हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो में हम 5S क्या है, इसका उपयोग क्या है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ 5S? 5S इज डिफाइंड एज अ मेथडोलॉजी दैट रिजल्ट्स इन वर्कप्लेस that is clean, uncluttered, safe and well organized, which help to reduce waste and optimize productivity. 5S यह एक ऐसा मेथड है जो हमारा वर्क एरिया साफ सुथरा रखने में और मटेरियल को उसकी डिफाइंड जगह पर रखने में हेल्प करता है, जिसका परिणाम हमारे वर्क आउटपुट के ऊपर होता है। इट्स डिज़ाइन टू बिल्ड अ क्वालिटी वर्क एनवायरनमेंट बोथ फिजिकली एंड मेंटली। 5S मेथड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह हमारी काम करने की क्वालिटी को ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करता है। मीन्स अगर हम 5S फॉलो करके काम करते हैं तो काम करने में मज़ा भी आएगा और काम भी अच्छा होगा। 5S फिलोसॉफी अप्लाइज इन एनी वर्क एरिया सूटेड फॉर विजुअल कंट्रोल एंड लीन प्रोडक्शन। इस तकनीक को हम किसी भी वर्क एरिया में यूज कर सकते हैं। 5S chart in various languages is given below: Japanese language, English language and Hindi language. फर्स्ट, सीरी मतलब सॉर्टिंग करना। सिटॉन मतलब किसी भी एक ऑर्डर में मटेरियल और चीज़ों को लगा देना। सिसो मतलब हमारे आसपास का एरिया और हमारा वर्किंग एरिया को क्लीन रखना। सिकेत्सु मतलब हम ऊपर दिए गए सभी मेथड्स को स्टैंडर्डाइज करें कि किसने क्या क्या काम करना है, इस तरह से। शिकेत्सु मतलब सस्टेन, इन सभी रूल्स को रेगुलर फॉलो करने का। अभी हर एक को डीप में देखते हैं। फर्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, नॉट नीडेड एट ऑल। रिमूव द मटेरियल विच आर यूजलेस। ऐसे सामान जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, जिनका हमें कोई उपयोग नहीं है, उन्हें हटा देना चाहिए। सेकेंड, नीडेड बट नॉट नाउ। सेपरेट द मटेरियल विच विल बी यूजफुल इन फ्यूचर बट नॉट नाउ। ऐसे सामान जो हमें चाहिए पर उनकी ज़रूरत अभी नहीं है, उन्हें अलग कर दें। नीडेड बट नॉट हियर। सेपरेट द मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड बट द रिक्वायरमेंट प्लेस इज़ डिफरेंट। हमें यह सामान चाहिए पर यहाँ पर नहीं, इसकी ज़रूरत कहीं और जगह है, तो उन्हें साइड में रखें। नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी। सेपरेट द मटेरियल विच यूज्ड इन अ लेस क्वांटिटी एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ओनली। ऐसे सामान जिनकी ज़रूरत तो है लेकिन कम मात्रा में है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो सामान जितनी ज़रूरत है उतनी ही क्वांटिटी में रखें। डिफेक्टिव पार्ट्स। सेपरेट द डिफेक्टिव पार्ट्स। डिफेक्टिव पार्ट्स को हमें अलग कर देना चाहिए। स्क्रैप मटेरियल। दिस टाइप ऑफ मटेरियल शुड बी रिमूव्ड एंड मे यूज़ अ रेड टैग फॉर दैट मटेरियल। स्क्रैप मटेरियल को हटा देना चाहिए एंड उसके लिए एक रेड टैग बना देना चाहिए। सॉर्टिंग में रेड टैगिंग का भी उपयोग किया जाता है। रेड टैगिंग एक विजुअल सॉर्टिंग मैकेनिज़्म है। 5S जहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है वहाँ पर एक रेड टैगिंग जोन बनाया जाता है। रेड टैग को उन सामान पर लगाया जाता है जिनका हमें उपयोग नहीं होता। दूसरा है सेट इन ऑर्डर। प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर चीज़ की जगह निर्धारित की जाए और उन चीज़ों को निर्धारित जगह पर ही रखा जाए। आइए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि वर्कर्स को टूल ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए हम एक शैडो बोर्ड तैयार करेंगे जिसके ऊपर सभी टूल्स को लगा देंगे। इससे हमारे स्पेस की बचत भी होगी और टूल को सर्च करने में आसानी भी होगी। इसके साथ ही हम एक टोकन बोर्ड भी लगाएंगे जिसके ऊपर सभी वर्कर्स के नाम का एक एक टोकन लगा होगा। अब यदि किसी वर्कर को किसी टूल की ज़रूरत है तो वो वर्कर वहाँ से टोकन उठाएगा और टूल की जगह रख देगा, ताकि उसी टूल की ज़रूरत अगर दूसरे वर्कर को है तो वह टोकन देखेगा और उसको पता चल जाएगा कि वह टूल अभी किस वर्कर के पास है। नेक्स्ट है हाउ टू इम्प्लीमेंट सेट इन ऑर्डर टूल। सेट इन ऑर्डर यह टूल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फाइंड आउट अ प्लेस
वेयर यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दिस टूल। पहले आप अच्छी तरीके से एनालाइज करें कि इसे कहाँ पर और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आइडेंटिफाई द मटेरियल विच नीड्स टू बी रिमूव एंड सेपरेट देम इमीडिएटली। किन चीज़ों को रखना है और किन चीज़ों को हटाना है, उन्हें अलग अलग करें। डिसाइड हाउ कैन रिमूव नॉन इसेंशियल मटेरियल। यह निर्धारित करें कि जिन चीज़ों को हटाना है उन्हें कैसे हटाएं। मेक एन इंडेक्स ऑफ मटेरियल। गिव द लेबल्स फॉर ईच मटेरियल एंड मार्क द प्लेस वेयर दिस मटेरियल नीड्स टू बी प्लेस। चीज़ों को इंडेक्सिंग करें, लेबलिंग करें और उनकी मार्किंग करें और उन चीज़ों को वही रखें जहां उनको रखना चाहिए। इन्फॉर्म टू ऑल वर्कर्स एंड अदर पीपल्स रिगार्डिंग ऑल दीज चेंजेस। जो भी बदलाव करें उनके बारे में सबको बताएं। एडवांटेजेस ऑफ सेट इन ऑर्डर टूल। टू ईज ऑफ फाइंडिंग ऑफ मटेरियल्स। चीज़ों को ढूंढना आसान हो जाता है। टू सेव टाइम, समय की बचत होती है। टू सेव स्पेस, स्पेस की भी बचत होती है। टू मेक फास्ट वर्क, काम में तेज़ी आती है। टू मेक अ प्रोसेस टू डू एनी वर्क, काम करने की एक प्रक्रिया बन जाती है। थर्ड 5S टूल इज शाइन। शाइन मीन्स स्वच्छता। वी शुड क्लीन आवर वर्किंग एरिया और आवर ऑर्गेनाइजेशन और एनी प्लेस वेयर वी सर्वाइविंग। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन या वर्किंग एरिया को साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए। फॉर दैट वी मे चूज 1 or 2 डे पर वीक फॉर दिस क्लीनिंग सो दैट एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन विल कीप क्लीन हिज ओन अलॉटेड एरिया। इसके लिए हमें प्रतिदिन या सप्ताह में 1-2 दिन निर्धारित कर देना चाहिए जिससे सभी लोग अपने अपने वर्किंग एरिया में स्वच्छता बनाए रखें। सम रूल्स ऑफ शाइन टूल। इफ़ वी हैव लेस यूजेबल मटेरियल देन क्लीनिंग विल बी वेरी इजी। अगर हमारे पास सामान कम रहेगा तो सफाई करने में बड़ी आसानी होगी। When cleaning is going on, everyone should take care of that, no any physical damage to any sensible instrument, and we have to choose a cleaning method according to that. जब सफाई करें तो हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार की सफाई की जानी चाहिए। हमारी सफाई करने से उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, यह बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। फोर्थ 5S टूल है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स और प्रोसेस फॉर नीट एंड क्लीन वर्क प्लेस। हमारा वर्क प्लेस साफ सुथरा रखने के लिए कोई प्रोसेस और स्टैंडर्ड को स्थापित करने की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। वी कैन यूज़ दिस टूल एज पर आवर रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट मैनर्स। जैसे कि इंडस्ट्रियल मैप में अलग अलग चीज़ों को डिफरेंट साइन बोर्ड लगाकर बताया जाता है, जैसे कि डेंजर जोन बोर्ड, डू नॉट एंटर बोर्ड, प्रोसेस डायरेक्शन एट्सेट्रा। सम रूल्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। वी नीड टू फिक्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें कि कौन किस काम को करेगा। मेक अ डिफरेंट जोन फॉर डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अलग अलग जोन बनाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दे। मेक अ रूटीन फॉर ऑल दोज वर्क्स। इसको एक रूटीन बना दे। इंस्पेक्शन शुड बी डन टाइम टू टाइम टू चेक वर्किंग ऑफ होल सिस्टम। सारे सिस्टम को चेक करते रहे कि यह सिस्टम अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं। लास्ट 5S टूल है सस्टेन। नाउ वी इम्प्लीमेंटेड all above 4S and fifth tool is that is sustain. It is also very important tool. हमने सभी S को इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमें अब सस्टेन की भी ज़रूरत होगी। तो चलो देखते हैं सस्टेन क्या है। मॉनिटर द प्रोग्रेस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5S ऑन डेली बेसिस। डेली मॉनिटरिंग करें 5S में किस प्रकार का प्रोग्रेस हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं या फिर नहीं। डिवाइड द एरिया एंड मेक अ लीडर फॉर ईच असाइन एरिया टू मॉनिटरिंग ऑल अबाउट टूल्स। एरिया डिवाइड कर दे और एरिया जोनल लीडर बना दे ताकि वो अपने अपने एरिया को कंट्रोल में रखें। वी कैन यूज़ द बिफोर 5S इम्प्लीमेंटेशन फोटो एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन फोटो टू शो द प्रोग्रेस इन आवर वर्क एरिया। फिक्स पॉइंट फोटोग्राफ्स का उपयोग करें। बिफोर और आफ्टर का फ़ोटो दिखा सकते हैं जिससे क्या इम्प्रूवमेंट किया है वो पता चल जाएगा। टेल ऑल द पीपल्स अबाउट 5S एंड वाई वी आर डूइंग दिस
एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ 5S। सभी लोगों को 5S के बारे में बताए, यह क्या है, हम यह क्यों कर रहे हैं और इसके फ़ायदे क्या होंगे। गिव द ट्रेनिंग टू ऑल द पीपल्स रिगार्डिंग 5S अवेयरनेस। 5S के बारे में सब लोगों को ट्रेनिंग दीजिए। टेक एन इंटरनल मंथली ऑडिट टू चेक 5S प्रोग्रेस। मंथली ऑडिट करवाना चाहिए। टू मोटिवेटिंग पीपल्स, गिव रिवार्ड्स टू देम फॉर देयर वर्क इन 5S। मोटिवेशन के लिए हमें रिवार्ड भी देना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ 5S। 5S के कौन कौन से फ़ायदे हैं। क्वालिटी इम्प्रूव होती है, रिजेक्शन में कमी आती है, कंप्लेंट भी कम हो जाती है, इन्वेंटरी लेवल कम होती है, कॉस्ट में भी कमी आती है, प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम में इम्प्रूवमेंट होता है, लोगों की सेफ्टी बढ़ती है, एक्सीडेंट कम होते हैं, लोग मोटिवेट होकर काम करते हैं।